नमस्कार, जय मसीह के दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जवानी के एक और महत्वपूर्ण विषय जो हर युवा को अपनी जवानी में जाननी चाहिए, जो आज तक कोई नहीं बताया। तो आइए मिलकर जानते हैं जो जवानी में जाननी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं एक और नई सफर जवानी की सच्चाई की ओर। दोस्तों, जवानी जिंदगी का वो मौसम है जहां इंसान हर दिशा में मजबूत होता है। उसकी सोच, उसका शरीर और उसके सपने सब ऊंचाई पर होते हैं। लेकिन इस समय में ज्यादातर नौजवान अपनी ताकत, समय और जवानी को सिर्फ मौज मस्ती, दिखावे और दुनियावी बुरी अभिलाषों में बर्बाद कर देते हैं। आज की दुनिया जवानों से सिर्फ एक ही बात कहती है, वो है एंजॉय योर लाइफ। लेकिन इसका असली मतलब क्या बनकर रह गया है? इसका मतलब दुनिया नौजवानों को ऐसे लाइफ स्टाइल, ऐसे जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करती है जो दारू की नशे, गलत संगति और जवानी की बुरी अभिलाषों से भरा हुआ है। और इसका परिणाम क्या होता है? ज्यादातर नौजवान नैतिक स्तर से नीचे गिर जाते हैं। उनका चरित्र, उनका व्यवहार, उनका जीवन के दृष्टिकोण बिगड़ने लगता है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि जवानी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात लोग भूल जाते हैं, और वो है अपने सृष्टिकर्ता को स्मरण करना। जी हाँ दोस्तों, अपने सृष्टिकर्ता को स्मरण करना। हाँ दोस्तों, जवानी के दिनों में सृष्टिकर्ता को स्मरण करना ही वो बुनियाद है जो जीवन को संभालता है, दिशा देता है और चरित्र को मजबूत करता है। जब जवान अपने सृष्टिकर्ता को स्मरण करता है तो वो गलत रास्ता पर नहीं भटकता, बल्कि अपने जीवन को उद्देश्य, अनुशासन और पवित्रता के साथ जीता है। पवित्र शास्त्र बाइबल पुस्तक सबोपदेश अध्याय 12। राजा सोलोमन, जो धरती का सबसे बुद्धिमान राजा कहलाया, वो खुद कहता है उसने जवानी से लेकर बुढ़ापे तक का जिंदगी का सब कुछ आजमाया। उसने धन देखा, ऐश्वर्य देखा, ज्ञान देखा, प्यार देखा और सुख देखा। सूर्य के नीचे की हर कामों को उसने देखा, लेकिन अंत में एक निष्कर्ष निकाला, वो है सृष्टिकर्ता के बिना जीवन में ये सब व्यर्थ है। राजा सोलोमन अपने बुढ़ापे में जवानों को एक सलाह दिया और कहा, सबोपदेश 12:1 में, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपनी सृष्टिकर्ता को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति का दिन आए और वो वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इसलिए अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को स्मरण रख। इसका मतलब क्या है? जब तुम जवान हो, ताकत है, ऊर्जा है, सपने हैं, सोच साफ है और निर्णय लेने का क्षमता मजबूत है, उसी समय परमेश्वर को याद करना और उसकी इच्छा को खोजते हुए जीवन बनाना। जवानी वो समय है जब इंसान गलत दिशा में भी आसानी से जा सकता है, और इस समय में लिए गए फैसले पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है, यही समय है मुझे याद करने का। जब जवान परमेश्वर को याद करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो वो कभी भी गलत रास्ता पर नहीं भटकते, बल्कि अपने जीवन को उद्देश्य, अनुशासन
और पवित्रता के साथ जीते हैं। इसलिए जवानी एक खास समय होता है, क्योंकि इस समय सोच विकसित होती है, फैसले लिए जाते हैं, आदतें बनती है, चरित्र का निर्माण होता है और भविष्य की दिशा तय होती है। यानी जवानी में जो कुछ बोगे बुढ़ापे में वही काटोगे। इसलिए अगर हम अपनी जवानी को परमेश्वर के हाथ में दे तो हमारी जिंदगी आशीषमय हो जाएगा। जवानी में सृष्टिकर्ता को स्मरण करने का मतलब अपने जीवन की शुरुआत ही परमेश्वर से करना और यीशु मसीह पर विश्वास करना, उसके पीछे चलना, उसके जीवन शैली को अपनाना, पाप को छोड़कर धर्म का मार्ग पकड़ना, ताकि अंत में पछतावा नहीं बल्कि शांति, आशीष और उद्धार मिले। अगर जवानी में सृष्टिकर्ता को स्मरण न करने से क्या होगा? वचन का दूसरा भाग बताती है, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए और वो वर्ष आए जिनमें तू कहे मेरा मन इनमें नहीं लगता। इसका मतलब ऐसा समय आएगा जब तेरा शरीर कमजोर होने लगेगा, जिम्मेदारियां बढ़ने लगेगी और जीवन की लड़ाइयाँ कठिन होने लगेगी। तब तू कहेगा कि इनमें मेरा मन नहीं लगता। वो दिन विपत्ति का दिन कहलाता है, जहाँ व्यक्ति कई बातों में टूट जाता है, जैसा बुढ़ापा, बीमारी, मन की भारीपन, परिवार और जीवन के बोझ, अवसरों का खत्म होना। उसी समय इंसान कहता है, अब मेरा मन इन बातों में नहीं लगता है। मतलब ऐसा समय आएगा जब इंसान चाहे भी परमेश्वर की सेवा में पूरी ताकत नहीं दे पाएगा, क्योंकि जब बुढ़ापा आएगा, जब शरीर की शक्ति, सौंदर्य और ज्ञान बुद्धि कमजोर हो जाएगी, तब केवल एक ही बात याद आएगी कि मैंने अपनी जवानी में क्या किया। इसलिए दोस्तों, अगर जवानी में कुछ नहीं किया है तो बुढ़ापे में पछताओगे, क्योंकि ये जवानी फिर वापस नहीं आएगी, ये ताकत, ये समय फिर वापस नहीं आएगी। अब सवाल उठता है, एक जवान अपनी जवानी में सृष्टिकर्ता को क्यों स्मरण रखे? पहला, ताकि तू जान सके सही क्या है, गलत क्या है। दूसरा, ताकि तू सही दिशा चुन सके। तीसरा, ताकि तेरी जवानी सिर्फ वक्त नहीं, एक मकसद भी बने, ताकि जब बुढ़ापा आए तेरे पास पछतावा नहीं बल्कि गवाही हो। दोस्तों, जवानी सदा नहीं रहता। आज की ताकत, आज का समय, आज का अवसर फिर कल नहीं मिलेगा। इसलिए जब तक समय है अपनी सृष्टिकर्ता को जानो, उससे जुड़ो और उसके लिए जियो। दोस्तों, याद रखना, दुनिया आपको सिर्फ एक पलकों के लिए आनंद खुशी देगा, लेकिन परमेश्वर तुम्हें अनंत जीवन, अनंत आनंद और उद्देश्य देगा। दुनिया कहता है जो मन करे वो करो, लेकिन यीशु मसीह कहता है तुम्हारा जीवन मुझे समर्पित करो, ताकि तुम एक अनंत उद्देश्य पा सको। जवानी में मसीह को जानना तेरे भविष्य की नींव को मजबूत करना है। दोस्तों, जवानी में बहुत सारे दोस्त आएंगे तुम्हारी जिंदगी को नष्ट करने और गलत मार्ग पर लेने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जीवन देने से वो तुम्हें धर्म और सत्य मार्ग पर तुम्हें चलाएगा। कभी भी वो तुम्हें गलत मार्ग में भटकने नहीं देगा। वो कभी भी तुम्हें
बुरे मार्ग पर जाने नहीं देगा और गलत संगति से तुम्हें बचाएगा। इसलिए जवानी में अपने सृष्टिकर्ता को स्मरण करना और अपने जीवन उसके हाथ में समर्पित करना। नमस्कार, थैंक यू।